सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बालयोगी नारायण महाराज की जय। आज के जरा मेरा जितना समय मुझे अलर्ट किया था उसका आधा समय तो मेरे डॉक्टर साहब लेके गए, तो मुझे आधा ही समय है, तो उसमें मैं उतना आपके पास जितनी सेवा हो सकती उतना करूंगा। ऐसा है, मैंने एक देखा है, बुरा नहीं मानना, लेकिन देखा है हम सब लोग सदगुरु तत्व को हवा पंपिंग भर के उनको एक दर्जा देते हैं, अपनी भावना है, सब है। कितने लोग ऐसे हैं कि मुझे सहवास प्राप्त हुआ है नारायण बाबा का। कितने लोग ऐसे हैं कि महाराज ने खुद को सदगुरु परब्रह्म बोला है या महाराज बोला है। कितने लोग हैं? कभी अपने आप को बोला उन्होंने? यही खासियत है तत्व, सदगुरु तत्व की। बाबा भी वही कहते थे। बाबा क्या कहते थे? अरे मैं तो एक महज एक फकीर हूं, टुकड़े मांग के रोटी टुकड़ा मांग के खाता हूं, मैं कहां का सदगुरु और कहां बाबा। मैंने नारायण बाबा का एक मैंने देखा है, अपने मुंह से कभी उन्होंने कभी अपने पंपिंग की बात और किसकी नहीं की। हाँ, एक बात है, बाबा का स्वभाव और नारायण बाबा का स्वभाव बहुत मतलब एकदम कॉन्ट्ररी था। क्यों? कि बाबा तो फटाक से अबे गधे चलता था, लेकिन वो ये बड़ी मृदु भाव से बात करते थे। नारायण बाबा एक ऐसा दीपक साईनाथ भगवान ने जलाया था, उन्होंने समूचे विश्व में 121 मूर्तियां जहां लाओस और लास वेगास तक दी थी। साई भक्ति का प्रचार और प्रसार करने का आद्य काम उस वक्त 1969 में जब साई महिमा लिखी। और मजे की बात बताओ आपको आज दोपहर को मुझे किसी भक्त ने साई महिमा ला कर दी और बोला ये तो ना, मुझे शाम को जाना है बाबा की सेवा में, और वहां मुझे ये मिली है जो साई महिमा का निर्माण। और ये जो लिखान है नारायण बाबा ने, सदगुरु नारायण बाबा ने 1969 में किया था। आज चारों तरफ साई महिमा गाई जाती है। ये ऐसा दीपक था कि वो वक्त, आज तो सब जन वीडियोस लेके सब घूम रहे हैं, वो जगह जगह पर क्लिक बिक, उसमें सेल्फी बिल्फी वो सब हो रहा है। उस वक्त जब बाबा आते थे शिरडी में, उनके साथ हमेशा एक या दो कैमरामैन रहते थे, लोग रहते थे, और हर एक ये जो जगह है उसका महत्व बाबा बताते थे, और उसका साक्षीदार रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त मिला है। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली बोलता हूं। वैसे मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, उम्र से बड़ा हो गया हूं, खुद को अपने आप को जवान ही समझता हूं, बूढ़ा तो हुआ नहीं हूं। लेकिन उम्र का ज्यादा होने का एक एडवांटेजेस मुझे आज लग रहा है कि मुझे परम पूज्य नारायण बाबा का सहवास प्राप्त हुआ है। और उन्होंने जो एक बात पे एम्फेसाइज किया था, उस वक्त में पवार काका नहीं था, तिलीपी था तो अध्याय 6 साई सच्चरित के अध्याय 6, मैं ये बिल्कुल बेझिझक कहूंगा कि वो जो प्रेरणा है मुझे नारायण बाबा ने दी। अध्याय 6 में सृष्टि के उत्पत्ति का साधन दिया हुआ है। सृष्टि का खेल ये भगवान ने कैसा रचाया। देखिए, हम सब मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति भी स्टेप बाय स्टेप मिलती है, लेकिन मुक्ति चाहने के लिए जिस मायावी जगत में, जिस सृष्टि के जगत में आप जीते हो, उसके यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। पहले आपको सीखना चाहिए कि क्या है। हमें तो ये भी पता नहीं कि हम किस लिए जी रहे हैं और क्या मकसद है और क्या उद्देश्य है। मुझे वो कृष्ण बिहारी नूर, उनकी उस्ताद सुजात खान ने उनको बहुत फेमस की है वो गजल को, मुझे उसके पहले वो तो जो मुखड़ा है बहुत पसंद आता है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं,
और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने 80 लक्ष योनि के बाद 4 लक्ष योनि में हमें जब मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो हमें भगवान का कुछ उद्देश्य है, भगवान का कुछ लक्ष्य है, हमें कुछ प्राप्त करना है। और ये प्राप्त क्या करना है इसकी दृष्टि देने के लिए सदगुरु तत्व आता है हमारे जीवन में। हम नहीं लाते हैं, हम बोलते मैं बाबा का भक्त हूं, मैं इसका भक्त हूं, ढकोसला है पूरा, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं हो। ये बाबा है कि आपको अपने चरण में और अपने चरण में पनाह देते हैं, आश्रय देते हैं। तो नारायण बाबा की बात बताता हूं, बोले साई सच्चरित्र इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। पहले मैं बताऊं, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, जीवन की ऐसी कोई समस्या, कोई शंका, कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान साई सच्चरित्र पे नहीं मिलेगा। क्यों कि सब वेद, वेदांग, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, इसका निचोड़ निकाल के ये ग्रंथ बनाया गया है, काम कर सकती है। आज मुझे बताएंगे कि ये सृष्टि या माया का वरदान किसको हासिल हुआ है। ये जो है ये शक्ति भगवान ने किसको दी है? आज में नारी शक्ति को दी है। कभी आपने एक आधा पुरुष देखा है जो कारण बनता है न किसी जीव मात्र को देह देने के लिए या उसको जन्म देने के लिए? कभी वो 6-8 महीने में रहा है क्या? वो वेदनाएं जो भी है, सुख बोलो दुख बोलो, कभी भी होता है। जान पे खेलते हैं, जान की बारी है वो। कभी 9 महीने के बाद जो वेदनाएं होती, कभी आपने सहन कर लिए कभी? तो ये शक्ति है, नारी शक्ति है। और ये भगवान ने उनको एक ज्यादा सेंस दिया है, और वो ज्यादा सेंस नहीं, उसके साथ में ज्यादा पावर भी दी है। तो माया के 3 गुण है, तम, रज, सत्व। उसमें नर नारी सब आ गए, तम, रज और सत्व। और भगवान के 3 विमल गुण है, भगवान के 3 है। वो कौन से है? सत, चित, आनंद। डिटेल में बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में जाके बैठी हुई है वो। बाबा ने जो कही थी वो दिमाग में जाके बैठी है। तो माया का जो तमोगुण है और भगवान का जो सद्गुण है, ये जब दोनों का संयोग होता है तब ये सृष्टि का निर्माण हुआ। ये सृष्टि का निर्माण हुआ। ये पेड़ पौधे, ये जो है रॉक्स, ये तैयार हुआ। पेड़ पौधे नहीं बोलो, गलत बोला, रॉक और ये जमीन जो सृष्टि है वो निर्माण हुई। अब माया का रजोगुण जो क्रियान्वित होता है, हमेशा बदली करता है, परिवर्तनशील रहता है। और भगवान का चिद गुण, चिद यानी चैतन्य, वो दोनों का जब मिलाप होता है, वो दोनों का मिलाप होता है, उससे चैतन्य शक्ति निर्माण हुई। प्राण, पंच प्राण जो शक्ति है वो निर्माण हुई। साई सच्चरित्र के 6वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वो जो दूसरा है तो चैतन्य शक्ति निर्माण हुई, हमारी इसमें जान आई, हम चलने फिरने लगे। रजोगुण और सच्चिद गुण के हिसाब से हमारा मिलाप होने के बाद, और तीसरा जो स्टेप है, तीसरी क्रिया है माया का सत्व गुण और भगवान का आनंद गुण। क्या? माया का सत्व गुण और भगवान का आनंद गुण। आपको अगर ज्यादा लगता है तो मेरी वाणी नहीं है, नारायण बाबा की वाणी है। तो उन्होंने इसके मिलाप के बाद उसको भावनाएं निर्माण हुई, फीलिंग्स निर्माण हुए, मन चित्त बुद्धि अहंकार निर्माण हुआ, अंतकरण चतुष्ट निर्माण हुआ। और यहां भगवान का खेल खत्म हो गया और हमारा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि साथ बाबा ने, भगवान ने कर्म और कर्म बंध हमारे साथ जोड़ दिया। और इसके चक्कर में वो क्या बोलते हैं ना, वो धर्मेंद्र, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, ऐसा हो गया। मागुती जन्म मागुती मरण, पहले जन्म लेते जाओ मरण लेते जाओ, बस यही चला है। इसमें से छुटकारा कैसा पाना है? सो यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। और ये बाबा हमको सिखाए हैं कि इसमें से बाहर। देखिए, एक बहुत बड़ा वाक्य मैं कहना चाहूंगा, मुक्ति पाना यानी क्या? ये जो सूत्र है आज के हमारे प्रवचन का, मुक्ति पाना यानी क्या? मुक्ति पाना यानी जन्म मरण के फेरे से मुक्ति पाना नहीं। वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल समवेयर। ये विशेष सर्कल से हमें बाहर गिरना है।
वैसे तो 80 लक्ष योनि, पहले 84 लक्ष योनि बोलते हैं, ऐसी नहीं है वो। एक्चुअली आप डिटेल में धर्म ग्रंथ सब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, 80 लक्ष योनि है। 11 लक्ष ये पंछी, 9 लक्ष इसमें जलचर प्राणी, उभयचर प्राणी है ना, 20 लक्ष योनि पशु पक्षियों के, चतुष्पाद और बाकी के, और 30 लक्ष योनि ये पेड़ पदु, ये जो पौधे वगैरह है, ऐसे ऐसे 80 लक्ष है। और 4 लक्ष बार आपको जिसने जिसने बाबा को देखा है उन्होंने कब ये बोला है, 4 लक्ष बार मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। क्यों बोलते हैं ना ऐसा नर जन्म फिर से नहीं आता, ये गलत है। इसका कारण यह है कि जन्म जन्म पे अपनी आध्यात्मिक प्रगति करके, अपना उद्धार करके, अपना पुनरुद्धार करके हमें बाबा के नजदीक नजदीक नजदीक, भगवान के नजदीक जाना है। और इसके लिए आदमी जैसा बिहाव करोगे तो अगला जन्म आदमी का मिलेगा, नहीं तो जाओ फिर से वो 80 लक्ष योनि में घूमते रहो। खटमल बन के किसी का खून चूसोगे, खटमल बनोगे, किसी का खून पी जाओगे, शेर बनोगे। ये सृष्टि का नियम है। तो हमने बेसिक पैरामीटर्स हमने ये देखना है कि हमें पता नहीं रहता, ये सदगुरु को पता रहता है, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चल पड़ेंगे। तो ऐसा ही एक दीपक साईं बाबा ने लगाया था, और उनके जो हकीकत जो घटना हुई वो मैं आपको बताता हूँ। उनके दरबार में 2 आदमी आते थे हमेशा। दिन भर का अपना काम करो, शाम को सत्संग में जाओ, सदगुरु के पास बैठो, अच्छी बातें सुनो, वापस आ जाओ। 3-4 महीने तक ये सिलसिला चला। उसमें से एक आदमी डेविएट हो गया। तो जो घर से दोनों निकलते थे सत्संग के लिए, एक चौराहे पे आते थे, एक आदमी जाता था श्रवण और कीर्तन भक्ति के लिए, दूसरा जाने लगा नर्तन भक्ति के लिए। टंग टिंग 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 बजता है ना, उधर जाने लगा। 2-3 महीने चले गए। ये हमेशा जाते रहा, सन्मार्गी है वो जाते रहा। और ये दूसरा जो है पहले सही रास्ते पे था, टेढ़े रास्ते पे जाने लगा। 2-3 महीने के बाद, और दोनों एक साथ में एक चौराहे पे मिलते थे, फिर घर चले जाते थे। जैसे चौराहे पे आने लगे तो वो जो नर्तन करने वाला, जो ज्यादा अटेंड करने वाला, गुलछरे उड़ाने वाला, वो आदमी को सोने की एक अशरफी मिली, बहुत बड़ी सोने की एक बहुत बड़ा सिक्का मिला उसको। और जो सत्संगी था, वो हमेशा आता था, उसके पैर में इतना बड़ा कीला घुस गया, बड़ा विवश हो गया, वेदना होने लगी, चिल्लाने लगा। और उसने बोला, ये क्या है, ये भगवान, ये कौन सा न्याय है तुम्हारा? हा? मैं अपना सही रास्ते पे जा रहा हूं, मेरे पेट में इतना बड़ा किला, और ये उसको एक अशरफी। कल सदगुरु को पूछूंगा ये क्या चीज है। आया दूसरा तिल मिलाते, भगवान सदगुरुदेव ये क्या है, आपको पता है क्या हो रहा है? मैं हमेशा यहाँ रहा हूं, ये है सब ये है, और उसके बावजूद भी मेरे पैर में इतनी बड़ी मोट, इतना बड़ा किला, और वो जो आदमी उसको सोने की अशरफी, ये कौन सा न्याय है प्रभु? बोले बेटा तू सिर्फ आज का जानता है, मैं तेरे अतीत और भविष्य में क्या है, तेरे पीछे के 7 पीढ़ी और आगे के 7 पीढ़ी को जानता हूं। जानता है कल क्या था? उसके नसीब में कल एक सोने का घड़ा मिलने का चांस था। उसके प्रारब्ध में आज कल का दिन जो तुम दोनों के आयुष में, उसको सोने से भरी हुई घाघर मिलने वाली थी। लेकिन वो रास्ते पे गया ना, रोज एक एक कम होते 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 एक पे आ गई और वो एक उसको मिली। और जानता है तेरे नसीब में कल बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, एक्सीडेंट, और वो तेरी जान जाने वाली थी। तू इस दुनिया से जाने वाला था, लेकिन तेरे सत्कर्म जो है, तेरे सत्कर्म है, वो जो एक्सीडेंट बड़ा होके तेरी जान जाने वाली थी, एक कीले पे आ गया। ये है सत्संग की महती। लेकिन हम नहीं जानते, हमारे सदगुरु जानते हैं। वो जानते हैं हमारा क्या होना चाहिए।
कल मनोहर उदास जी थे, मुझे बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन मैं एक जरा थोड़ा सा प्रकृति ने साथ नहीं दिया, बीमार गिर गया, नहीं तो मुझे आने का था। उन्होंने देखा वो आपने भजन सुना है उनका, कल भी बोले हुए उन्होंने, क्योंकि मनोहर उदास जी का जो भजन माला तो होती नहीं है, वो सत्संग होता है। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साई शक्ति कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। इसका हमेशा ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम जो रास्ते पे अभी जा रहे हैं, कितना जरा टिंग टिंग करना, जब मुझे रोक देना, अगर हो गया टाइम हो गया तो बता देना मुझे। विषम जी जरा बता देना मुझे मेरे पास है नहीं अभी, इसलिए बात यह है। तो हम ये रास्ते से कैसे चले? कुछ नहीं, ब्लाइंडली, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला, ब्लाइंडली चलो, हाँ बोलो, बाबा ने जो बोला है हाँ, पीछे नहीं जाना है। लेकिन वो कभी गलत रास्ते पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि साई मनाथ महाराज ने साई चरित्र पे एक वो भी लिखी है, सारा सारा असावा विचार व्यवहारी असावे खबरदार तरीच आधार साई सा। सत असत विवेक बुद्धि को सदा जागरूक रखिए, व्यवहार में खबरदार रखिए। कोई भी आया लूटा लेंगे, भगवान संत तुकाराम जैसा बाद में बोलेंगे हाय राम मैं तो लूट गया। किसने बोला था तुमको लुटाने के लिए? तुम अपनी सत असत विवेक बुद्धि को जागरूक नहीं करोगे और गलत आदमी की पहचान सही आदमी में करोगे तो ऐसा होगा। व्यवहार में आपको शुद्ध रहना है, लेकिन साथ में क्या है, कैसा रहना है पता है? अभी दूसरा किस्सा आपको बताऊं मैं, कैसे रहना है। एक तेली था, तेली, वो तेल बनाने वाले नहीं, वो इसमें होते हैं, तो उसमें दुकान था, दुकान में वो अपना तेल बेचता था, पिछवाड़े में घर था घर। तो एक सिख गुरुद्वारे के कुछ लोग वहां लंगर के लिए मांगने जाते हैं, अपने जत्थेदार वगैरह जाते हैं उधर, भाई कि भाई लंगर चलाना है, तो ये सरदार है तेल वाला, तो चलो उसे कुछ मिलेंगे। तो वो बाजू में आके खड़े हो गए, तो 2-3 गिराइक थे। ये झगड़ा कर रहा था, वो तेली क्या कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। वो सामने वाला क्या बोल रहा था, एक ऊपर वो जो धार डालते हैं, ग्वाला भी डालता है, तेल भी तो थोड़ा सा कुछ जाता है, जिसको पंजाबी में झुंगा बोलते हैं, अपन धार बोलते हैं, वो धार डालो ना। बोले मैं क्यों डालू, मैंने कम दिया है क्या? फिर से गिनती के बाद कहते बता दो, मैं क्यों डालूंगा, मेरी मर्जी है। अब वो जत्थेदार वगैरह बाकी के सब बोले यार ये धार के लिए इतना लफड़ा कर रहा है, ये अपने को क्या देगा, लेकिन ठीक है भगवान के काम के लिए आया है, चलो मांगना अपना काम है। बोले सत श्री अकाल जी, भरा जी कैसे है? बोले हाँ। तो बोले क्या? नहीं हम ऐसे ऐसे गुरुद्वारे से आए। अरे वो बाग हमारे? बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसा कीजिए, ये तो दुकान का है, अभी शटर बंद करने का टाइम हो गया, मैं बटन करता हूँ, पिछवाड़े जाते हैं, बैठ जाते जी। अब बोले अब ये क्या देने वाला है, इसका नेचर तो हमने देख लिया, ये झुंगे के लिए, एक छोटे से धार के लिए इतना खिटपिट कर रहा है, वो भगवान के नाम से क्या देगा। पीछे वो पिछवाड़े में गए, तो बोले ऐसा है सरदार जी, जो कुछ देना है अगर देना है तो दे दीजिए, क्योंकि हमको जल्दी जाना है। बोले ऐसे कैसे, आप घर में आए खाना बिना खाएंगे, खाना शीना बोलते हो, खाना शाना खाएंगे उसके बाद आप जाएंगे। बोले ऐसा है, हम नहाने की सेवा खाते नहीं है, तो इसीलिए जरा माफी कर दिए। तो कौन सा? बोले बाहर जाना है, यहीं घर में है, ये जरा ये है, वहां आप हमाम खाना है, आप कर लो, स्नान कर लो। बोले नहीं सरदार जी आप समझे नहीं, हम तेल से नहाते हैं। तो यहाँ तो ये, अरे वो बाग हमारे यहाँ कहां से खरीद करके लाना है, ये ले जी बाल्टी भर के लाके रख दिया सामने, नहा लो जी। बोले यार सरदार एक बात बोल, वहां एक धार देने के लिए तू क्या कर रहा था, बड़ी कानी खिटपिट कर रहा था, तेरा हमेशा क्या गिराई, और अभी इधर एक बाल्टी भर के हमको नहाने के लिए दे रहा है, ये क्या है? बोले दादा वो है व्यवहार और ये है धर्म, धर्म के मामले में कभी पीछे नहीं। यही बात हमारे सदगुरु हमें सही रास्ते पे बताते हैं। जब धर्म की बात आती है ना, दिल खोल के काम करो, दिल खोल के दे दो, जितनी अपनी अपेक्षा है, अपनी जितनी क्षमता है और जितनी अपनी अपेक्षा है देने की, दिल खोलते देते जाओ। ये जो है देखिए ना, 1969 में जब साई महिमा लिखी, 1964 में वो साई प्रवाह में आए, 1936 में उनका जन्म हो गया। उसके बाद
जो साई तत्व का प्रचार और प्रसार समूचे विश्व में उस वक्त, आज तो बहुत है, आज तो बहुत बड़ा, लेकिन उसमें सब नारायण बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपने खुशनसीब भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे परम पूजनीय संत का मुझे सहवास प्राप्त हुआ। ये एक एडवांटेजेस है भाई बूढ़ा होने का। मैं नहीं बूढ़ा हुआ लेकिन उम्र बड़े होने का। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे यहाँ बुलाया। पहले इसमें भी नारायण आश्रम पनवेल में भी मेरी ये बात रखी थी। विषम जी हमारे दोस्त हैं दुबई से, हम साथ में उधर भी सत्संग बहुत हुए हैं। ऐसा है, सत्संग में एक फायदा क्या होता है, सत्संग का एक आखिरी में बताऊंगा, उसके बाद अपन इसको विराम देंगे। सत्संग में एक बार भगवान नारद, आचार्य मुनिवर नारद वहां बैठे थे भगवान के पास। बोले भगवान सत्संग की महत्व क्या है, क्या है महत्व सत्संग का? तो बोले आपको जानना है मुनिवर, आपको जानना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन कैसे? तो बोले वो जो नाली बह रही है उसके ऊपर जो कीड़ा रो 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 कर रहा है ना, हाँ, उसको जो रो रो कर रहा है उसको जाके पूछ लो। जैसे वो पूछने लगा, वो जो भंवरा था, वो जो छोटा सा कीटक कीटक वो घूमने लगा और मर गया उधर ही। अरे बोले ये जो क्वेश्चन है इतना पेचीदा है। मैंने तो पूछा सत्संग की महत्व क्या है, वो मेरे तरफ देखा, जरा थोड़ा सा किया और मर गया, और ब्रह्महत्या का पाप मुझ पर आया। मैं आचार्य, वो गए भगवान के पास, बोले भगवान ये क्या है, वो तो मर गया। तो बोले एक काम करो मुनिवर, अभी ये वो जो तोता है, वो तोते का एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको जाके देखो। तो बोले चलो, वो बोलता है, बोले ठीक है। वहां गए, वो तोते को पूछा, तोते ने जरा ऊपर सी मान बोली, मुनिवा मर गया। अरे बोले क्या है ये, दो हत्या 5 मिनट के अंदर। वहां जाके बैठ गए, बोले भगवान वो भी गया। बोले आप एक काम करो, अभी भी वो गाय को बछड़ा हो गया। बोले अभी नहीं जाऊंगा मैं, मुझे नहीं पूछना है, पहले ही 2 हत्या कर चुका हूं, ये सवाल इतना ऐसा है। और गाय जो ब्रह्म स्वरूप है उसके वो गया, तो नहीं मुझे नहीं पूछना है, मुझे नहीं चाहिए जवाब। बोले मुनिवर एक काम करो, ये सब मेरी जिम्मेवारी है, आप जाओ कि पूछो तो सही क्या है। तो वो गया, वो गाय के बछड़े ने भी वैसा ही किया। बोले अभी नहीं, अभी पूछने का भी नहीं, भगवान के पास जाएगा नहीं। क्या हुआ मुनिवर, आ जाओ ना इधर। नहीं बस हो गया, मैं इधर ही ठीक हूं। आ गए उधर उसके बाजू में और बोले क्या हुआ? तो बोले 3 हत्याएं भगवान मेरे। वो जैसे एक सवाल आपको पूछा सत्संग की महत्व क्या है, इतना पेचीदा बना दिया, 3 हत्या करवाई। बोले अब एक आखिरी काम करो, वो राजा का महल है ना, उसमें बड़े साया से और बड़े नवस से और भगवान की कृपा से उसमें राजपुत्र का जन्म हुआ है और बहुत बड़ा जश्न चल रहा है वहां। आप मुनिवर हो, आचार्य हो, आपका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होगा। बोले मुनिवर आज नारद भगवान से, क्यों मेरी हत्या करवानी है? वहां जाऊंगा, यही सवाल पूछूंगा, यही आप दोहराओगे और मरोगे, मरवाओगे, मुझे नहीं जाना है। बोले नहीं, आप जाओ, अच्छी तरह से आपका स्वागत होगा। और वो बच्चे को, नया नवजात शिशु है, उसको पूछ लीजिए सत्संग की महत्व क्या होता है, क्या होती है। तो गए उधर, अच्छे। अभी आचार्य मुनिवर नारद मुनि आए हैं, वो राजा को बहुत बड़े हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया गया। वो गए, बोले मुझे ना वो नवजात शिशु है, उसको आशीर्वाद देना है, उसके रूम में लेके जाओ। तो उसको वो आज के जमाने में मैटरनिटी होम जो भी बोलोगे, उस वक्त जो रूम थी, प्रसूति गृह, वहां लेके गए। बोले बेटा बड़ा, मुझे नहीं मालूम आगे मेरा क्या होने वाला है, लेकिन एक सवाल भगवान के हिसाब से मुझे भेजा है तो मैं पूछूंगा, सत्संग का महत्व क्या है, ये सत्संग जो करते हैं उसका महत्व क्या है? बोले मुनिवर, बच्चा छोटा कुछ दिनों का बोलने लगा, वाणी आ गई। बोले मुनिवर मैं जवाब दूंगा तुम्हें, लेकिन जिसने आपको भेजा है ना उसको पहले लेके आओ। वो विहंगम मार्ग से गए, आकाश मार्ग से उड़ के। बोले भगवान वो आपको बुला रहा है। बोले चलो, उसको तो क्या है, इधर पलक झपकते ही वो खड़े रह गए। और फिर बोले अभी आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं आपको। बोले मुनिवर
गंदी नाली का जो बहता हुआ जो कीड़ा था ना, वो मैं रो रो कर रहा था, वहां मुझे आपकी सत्संगति प्राप्त हुई प्रभु, मुझे ऊपर का जन्म मिल गया, मैं तोते के जन्म में गया, वहां भी मुझे आपका सहवास प्राप्त हुआ, आपकी समीपता प्राप्त हुई, और मुझे उससे भी ऊपर की योनि का गाय का जन्म प्राप्त हुआ, वहां भी आपकी कृपा हुई प्रभु। मुझे देखो, मुझे मेरा उद्धार हो गया, और आज मैं मनुष्य के योनि में आया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, राजा का राजपुत्र करके आया हूं। और ये तो छोड़ो, आपके वजह से आपके दर्शन यहाँ हुए, मुझे साक्षात प्रभु नारायण जिन्होंने मुझे पैदा किया है वो भी साथ में आ गए। ये है सत्संग की महती। तो सत्संग होने चाहिए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो गए दो दो बातें, और गधे से गधे मिले तो हो गए दो दो लाते। हम लाते में नहीं जाना है, ज्ञानी में रहना है, अच्छे लोगों में रहना है, अच्छा रहना है, और इसीलिए इस तरह के सत्संग होने चाहिए। बाबा ने जो ये ज्योत जला के रखी है, ये जो दीप जलाया है नारायण बाबा ने, ये साईं बाबा ने लगाया हुआ एक दीपक है, और ये दीपक की जो आप जो इतना उसका कार्य आगे बढ़ा के देते। मुझे मेरे गोप महाराज किधर है, गोपालानी, वो हमेशा मुझे मैसेज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में रहने का मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आनंद का नाम ही परमेश्वर है, आनंद का नाम ही सद्गुरु तत्व है। तो ये आनंद बांटते रहो, प्यार बांटने से बढ़ता है, साईं बैठने से बढ़ता है, नारायण बाबा बाल योगी बांटने से बढ़ते हैं, बांटते जो अपने पास मत रखो। इसीलिए ऐसी तरह का आयोजन, विषम जी आप मेरे करीबी बहुत दोस्त हो, नजदीक हो, इस तरह का आयोजन हमेशा किया करो, और इस नाचिस को बुलाया करो। ओम साई राम। मैं आपका जरा दूसरा एक प्रोग्राम है, इसीलिए मैं जरा, डॉक्टर साहब माफ करना, लेकिन मुझे उधर आना था। अरे वाह, वाह, आइए आइए, मुझे वहाँ प्रोग्राम को जाना था उधर, इसीलिए मैं आपकी रजा लेता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ आपको कि मेरे जो दो बोल है आपने मुझे सुनने के काबिल समझा, यही मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है भाई। ओम साई राम। ओम साई राम। आज के सायंकाल के जो स्पीकर्स है, ऐसे लग रहा है कि उनको हम लोग सुनते ही रहें, क्योंकि उनका एक एक शब्द हमें अपने परम पूज्य सद्गुरु श्री साईं नारायण बाबा की याद दिला रहे हैं। सद्गुरु की महिमा क्या होती है, ये परम पूज्य सद्गुरु श्री साईं नारायण बाबा से हमने समझा है। हम सदा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हम सभी भक्तों को चुनकर अपने सर्वप्रिय बच्चे बालक के रूप में स्वीकार किया है। पवार काका को संस्थान की ओर से हम स्वागत भी करते हैं, और बाबा के मर्यादा बड़े शॉल और प्रसाद उन्हें प्रदान करते हैं। दानंद जगत गुरु बाल योगीराज साईं नारायण महाराज की जय जय। अभिराज कोते पाटिल जी यहाँ पर उपस्थित है, बाजाबाई के वंश के। अभिराज कोते पाटिल का संस्थान की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वो माँ जिसके पास बाबा भिक्षा के लिए जाते थे, उनके वंश के 5th जनरेशन अभिराज जी।
श्री सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। पूजा गर्ग जी जो श्री साईं सच्चरित्र से सभी भक्तों को ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बाबा के शॉल माला से मर्यादित किया जा रहा है। और उनके साथ आए हुए लवीना जी